राधे कृष्णा। वट सावित्री का व्रत आने वाला है। आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वट सावित्री के व्रत में कौन कौन सी पूजा सामग्री की जरूरत पड़ने वाली है, क्या क्या तैयारी हमें पूजा से पहले कर लेनी है, हर सामग्री का महत्व क्या है पूजा में, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। वीडियो के साथ बने रहिएगा। स्वागत है, मैं भाविनी मिश्रा। आप सभी के सुखी, स्वस्थ और मंगलमय और अखंड सौभाग्य की कामना करती हूँ। वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। उत्तर भारत में यह व्रत अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। यही व्रत वट पूर्णिमा के नाम से रखा जाता है महाराष्ट्र में, जो कि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को रखा जाता है। हमारे उत्तर भारत में यह व्रत ज्येष्ठ अमावस्या तिथि को रखा जाता है। यह जो व्रत है इस साल 16 मई दिन शनिवार के दिन पड़ रहा है। अखंड सौभाग्य के लिए यह व्रत रखा जाता है। निर्जला व्रत होता है। महिलाएं, हमारी माताएं, बहनें और बेटियां पति की लंबी आयु की कामना करते हुए यह अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती हैं। पूजा के समय क्या क्या पूजा सामग्री चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। वट सावित्री का व्रत अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। ऐसा माना जाता है माँ सावित्री ने वट सावित्री व्रत रखकर ही अपने पति सत्यवान की रक्षा की थी, उनके प्राणों की रक्षा की थी, तो इसलिए यह व्रत रखा जाता है। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। जब तक कि पूजा न हो जाए निर्जला व्रत रखा जाता है। उसके बाद में आप फलाहार कर सकते हैं। इसकी जो पूजा होती है वह दोपहर में होती है। तो पूजा का शुभ मुहूर्त मैं बता दूं, सुबह के 11:46 से लेके 12:40 के बीच में आप पूजा कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, अमावस्या तिथि का जो प्रारंभ है वह 16 मई की सुबह 5:11 पर होगा और इसका जो समापन है वह 17 मई की रात 1:30 पर होगा। तो उदया तिथि के अनुसार यह व्रत 16 मई को रखा जाएगा, शनिवार के दिन। अब मैं आपको पूजा सामग्री बता दूं तो ये देखिए, ये बरगद का पेड़ है, वट वृक्ष है कि डाली है, और इसमें देखिए ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है कलियां लगी होनी चाहिए। इस तरह से अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं, अगर आसपास कोई वट वृक्ष है तो आप वहीं जाके पूजा करिए। और कोई वट वृक्ष बहुत पुराना है, कोई बरगद का पेड़ बहुत पुराना है, तो आप उसकी पूजा अगर करते हैं तो आपको और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो अगर आप घर के बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो किसी भी पूजा, जहां पर पूजा या फूल माला मिलती है वहां पर इस तरह की डाली मिल जाएगी, इसे एक गमले में आपको लगा लेना है। इस तरह से वट बनाए जाते हैं, बरगद के वट बनाए जाते हैं गोल गोल। ये आटे, मोयम और चीनी मिलाकर इस तरह से गोले बनाए जाते हैं और इनकी जो संख्या होती है वह 12 और 12 24 होती है। उसके बाद आप 24 के अलावा एक्स्ट्रा आप बना सकते हैं। इसकी जगह बहुत से लोग मीठे पुए बनाते हैं। इसके बाद हमें चाहिए, ये देखिए पूड़ियां भी 12-12 की संख्या में 24 पूड़ियां चाहिए और साथ में मैंने भोग लगाने के लिए कुछ ठेकुए बना लिए हैं, मीठे ठेकुए बना लिए हैं। तो जो भी आप प्रसाद में चढ़ाना चाहे वो बना सकते हैं, लेकिन ये जो वट वाले गोले हैं ये बहुत जरूरी होती हैं, बरगद के गोले, जिसको बरगद के गोले बोलते हैं। अब हमको चाहिए चावल, तो इस तरह से चावल में थोड़ा सा हम हल्दी मिला लेंगे अक्षत में। चने चाहिए, चने का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। चने निगल के ही व्रत का पारण किया जाता है, तो इस चने का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। तो काले भीगे चने होते हैं, रात में भिगो के रख ले। बहुत सी जगह अंकुरित चने का भी प्रयोग किया जाता है। ये बेत का पंखा है, बांस का पंखा आपको जरूर रखना है। अगर नहीं मिल पाए तो कोई भी पंखा रख सकते हैं, लेकिन ये बेत का पंखा बहुत जरूरी होता है। इसे वट वृक्ष को हवा दी जाती है और पूजा संपूर्ण होने के बाद अपने पति को दी जाती है। खरबूजे का विशेष महत्व होता है। इस पूजा में खरबूजा जरूर चढ़ाया जाता है। तो मुझे देखिए ये मिल पाए हैं। आप जो है नारंगी खरबूजे मिल पाए तो अच्छा है। इसके अलावा आप कोई भी मौसमी फल ले सकते हैं, जैसे कि मैंने केला लिया है। इसके बाद हमें तो इस तरह से पूजन सामग्री हमें रखनी है। ये चावल का आटा है एप्पल बनाने के लिए। आप चाहें तो गेहूं के आटे से भी एप्पल बना सकते हैं। तो एप्पल बनाने के बाद वहीं पर आप वट वृक्ष को स्थापित करेंगे। हल्दी थोड़ी सी गीली करके रखेंगे। जो कच्चा सूत है जिससे हम फेरी लगाएंगे और माला बनाएंगे, तो उसमें हमें कच्चे सूत सफेद होते हैं तो उसमें हम थोड़ा सा हल्दी लगाएंगे। पान का पत्ता चाहिए गणेश भगवान को चढ़ाने के लिए। इलायची, लौंग चाहिए। फूल माला आप कोई भी देखिए तो 2 मालाएं होती हैं।
बाद में पूजा के बाद एक माला पति को भी पहनाई जाती है, बहुत जगह प्रथा है। आप देख लीजिएगा आपके यहाँ पे होता है कि नहीं। और एक वटवृक्ष को चढ़ाने के लिए माला चाहिए। तो ये फूल माला जो भी आसानी से उपलब्ध हो पाए वो फूल माला हम लेंगे। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप वट वृक्ष की पूजा करते हैं जाके तो बहुत अच्छा होता है। उसके बाद ये देखिए सुपारी के मैंने गणेश जी लिए हैं और गोबर से मैंने माँ गौरा बनाए हैं। तो गणेश और माँ गौरी की पूजा बहुत जरूरी होती है। बहुत से लोग सत्यवान और सावित्री की प्रतिमाएं भी बनाकर पूजा करते हैं। हमारे यहाँ नहीं होता है, वट वृक्ष को ही में ही स्थापित मान लेते हैं। अगर आपके यहाँ प्रथा है तो आप 2 प्रतिमाएं और बना लें या फोटो ले सकते हैं। इसके बाद मौली चाहिए, रोरी, कुमकुम, अक्षत, धूप, दीप, जो भी आप ये दीपक जलाने के लिए। इसके बाद हमें चाहिए रहता है श्रृंगार का सामान, आप चढ़ा सकते हैं। देखिए बत्ती चाहिए घी का दीपक जलाने के लिए, और एक जल चाहिए। अगर आप मिट्टी का कलश ले पाते हैं तो अच्छा है, या पीतल का कलश लेंगे तो बरगद वृक्ष को सींचने के लिए यह जल चाहिए रहता है। बहुत से लोग कलश स्थापना करते हैं, लेकिन जो पुराने लोग होते हैं वो बरगद के वृक्ष के पास पूजा करते थे, तो वहां कलश स्थापना नहीं की जाती थी। तो हमारे यहाँ कलश स्थापना के बिना ही पूजा होती है। अगर आपके यहाँ होती है तो आप कलश स्थापना कर सकते हैं। श्रृंगार का सामान चाहिए, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर। बहुत से लोग साड़ी भी चढ़ाते हैं, साड़ी नहीं चढ़ा पा रहे तो कोई चुनरी आप लेके वो आप माँ सावित्री को चढ़ा सकते हैं, माँ गौरी को भी चढ़ा सकते हैं। तो ये पूरा श्रृंगार का सामान चाहिए। बहुत श्रृंगार का सामान नहीं ले पा रहे हैं तो चूड़ी, बिंदी, सिंदूर ये बहुत जरूरी होता है। बहुत सी जगह जैसा मैंने बताया साड़ी चढ़ाने की भी प्रथा है। तो ये थी देखिए पूजा, संपूर्ण पूजा सामग्री। तो मैंने जल लिया है, आचमनी देने का जल अलग रखेंगे और बरगद वृक्ष को सींचने का जल अलग रखेंगे। उसके बाद हमें माला बनानी रहती है, 12 बार फेर के माला बनानी रहती है। तो वो भी तैयारी हमें सब पहले से कर लेनी है। और जो फेरी, सूत की फेरी देते हैं वो बहुत से लोग 108 बार देते हैं, बहुत सी जगह 12 होता है या 54 होता है। तो ये अपने बड़े बुजुर्गों से आप पूछकर फेरी की संख्या जान सकते हैं। तो ये थी संपूर्ण पूजन सामग्री। इसमें से कोई भी पूजन सामग्री आपको नहीं मिल पा रही है, कोशिश करें कि आप 1-2 दिन पहले ही इसे सारी सामग्री जुटा लें और पूरे सुबह ही बना के रख लें, ताकि पूजा के समय आसानी रहे। अब ये देखिए मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि पूजा कैसे करनी है, पूजा की संपूर्ण विधि मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह से हमको अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो इस तरह से गमले में हमें जो डाली है बरगद की, वट वृक्ष की, वो लगा लेनी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय मां सावित्री अवश्य लिखिएगा और अखंड सौभाग्य की कामना करिएगा। और अगले वीडियो में मैं बताऊंगी कि वट सावित्री व्रत की पूजा अगर हम घर पर कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, और यही विधि आप जब बरगद के वृक्ष के पास जाएंगे, वट वृक्ष के पास जाएंगे, तो इसी तरह से हमें पूजा करनी है। तो आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं वट सावित्री व्रत